सकलैन बात सुनो मेरी, ये है मेरा छोटा भाई। 12 साल बाद ये अमेरिका से आया है और इसकी करने लगा हूं मैं शादी। ये लो 50,000 रुपए और खुसरे बुक करा के आओ। खुसरे ऐसे होने चाहिए पूरे चौक मुंडे को पता लगे कि सेठों की शादी है। जी जी सेठ साहब, खुसरे खूबसूरत ही होंगे। लियसन, जी जी सेठ साहब जी। ये लो 1 लाख रुपया और आतिशबाजी वालों को बुक करा के आ और पूरे शहर में ठा ठा हो जाए, पता लगे कि सेठों की शादी है। सेठ साहब थोड़ा हमें भी खर्चा पानी दे दो, हमने भी हल्ला गुला करना है। ये लो। भाई ये क्या कर रहे हो? ये सारी फजूल खर्ची है। मेरी सिंपल सी शादी करो। क्या ये पटाखे, क्या ये खुसरे, सब फजूल खर्ची। भाई इन्हीं पैसों से हम गरीबों को खाना खिला देंगे। तू मेरा इकलौता भाई है, तेरी शादी में धूमधाम से करूंगा। पूरे शहर को पता लगेगा कि सेठों के घर में शादी है। भाई एक मर्तबा फिर सोच ले। सोच लिया है मैंने। सेठ साहब मुझे कारी साहब ने भेजा है, उनकी तनख्वाह का 1 महीना पूरा हो गया है और वो अपनी तनख्वाह मांगे। हाँ ठीक है, कारी साहब को बोल दो, वो आकर ले जाएगा। अली हसन सेठ साहब का भाई हाजी नमाजी लगता है। तो छोड़ उसे, जो काम का है पहले वो करते हैं। छोटे, मैं जा रहा हूँ कहीं काम, और शादी में मैं जो भी काम करूँ मुझे मना नहीं करना है तूने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो कारी साहब, आपकी 12,000 रुपए तनख्वाह। सेठ साहब एक बात करूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं कारी साहब, बताएं। सेठ साहब मेरा 12,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, आपकी मेहरबानी होगी 2-3 हज़ार रुपये और मेरे बढ़ा दें। कारी साहब हर जगह बेकारियों की तनख्वाह 10,000 रुपए होती है, मैं आपको फिर भी 12,000 दे रहा हूँ। पहले ही 2,000 मत दे रहा हूँ और तुम फिर कहते हो कि 2-3 हज़ार बढ़ा दो। सेठ साहब जितनी महंगाई है, इन 12,000 से मेरा गुजारा नहीं चलता है। कारी साहब अगर आपका 12,000 में गुजारा नहीं होता तो आप किसी और मस्जिद में चले जाएं। कारी साहब रुको। कारी साहब माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे। भाई आपके कितने बच्चे हैं? नहीं छोटे, तुझे नहीं पता, एक बेटी और एक बेटा है। मैं उनको बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाता हूँ, वो भी इंग्लिश मीडियम में। भाई आपका खर्चा कितना हो जाता है? महीने का 2-2.5 लाख रुपए हो जाता है। भाई आपके 2 बच्चे हैं और आपका 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। कारी साहब को देखो, कारी साहब के 4 बच्चे हैं, इनका 12,000 में कैसे चलेगा? भाई आपको पता है बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा किसकी इज्जत करते हैं? मस्जिद के इमाम की इज्जत करते हैं, और सबसे ज़्यादा तनख्वाह भी कारी साहब की होती है। इनकी वजह से तो हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, यही हमारे बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, तभी हमें पता चलता है हम मुसलमान हैं। ये आतिशबाजी, ये खुसरे हराम काम है, हमारे दीन में इससे मना किया गया है। ये जो इस्लाम की खिदमत करते हैं, क्यों ना ये पैसे हम इन्हें दें। भाई आप खुद ही बताओ 12,000 में वो बेचारा कैसे गुजारा करता हो? कारी साहब आपके महीने की तनख्वाह ना मैं बाहर के मुल्क से खुद भेजूंगा। और भाई कारी साहब की इज्जत किया करो, इनके बगैर हम कुछ नहीं है। और मैंने बचपन में कारी साहब से ही कुरान पढ़ा है और आज इन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दौलत भी कमा रहा हूँ और इज्जत भी कमा रहा हूँ। किनकी वजह से? सिर्फ कारी साहब की वजह से। कारी साहब आपकी तनख्वाह मैं दिया करूँगा, 12,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपया दूँगा। चलो कारी साहब चलें। छोटे बात सुनो मेरी। छोटे, तुम्हारी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी। हम हराम जगह पर लाखों रुपए लगा देते हैं और नेक जगह पर 2-3 हज़ार बढ़ा भी नहीं सकते। अब ये सारे प्रोग्राम कैंसल। इन्हीं पैसों से मैं राशन लेके आऊँगा, गरीबों में बांटूंगा और यही हमारा जश्न है। शहर वालों को पता लगेगा सेठों की शादी है। इमाम साहब की इज़्ज़त किया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी करें।